नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर मैंने थोड़ा अकॉर्डिंग टू TGT आर्ट्स टेट एंड कमीशन ईयर 2025 एंड 26 के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के एग्जाम के अंदर जो हिमाचल प्रदेश का जो TGT आर्ट्स का जो कमीशन करवाया जाएगा उसमें जो इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्या रोल रहेगा और किस तरीके से आपने कौन कौन से टॉपिक और किस तरीके से किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है और कौन सा सिलेक्टिव टॉपिक आपने ज्योग्राफी के उठाने हैं। तो इस तरीके से हम शुरू करेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक मैंने कुछ टॉपिक लिए, वैसा नहीं कि सारा सिलेबस यहाँ खत्म कर दिया है, परंतु कुछ सिलेक्टेड टॉपिक मैं उठा करके लाया हूं जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो इंडियन ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक हमारे पास है जहां से हमने शुरू करना है और इससे पहले कि मैं इसको बताऊं आपको, तो आप लोगों के लिए एक और इंफॉर्मेशन देना आवश्यक है कि हमारा राणा कोचिंग संस्थान जो आपका पांवटा साहिब तरवाला के अंदर है, 1 अप्रैल से हम यहाँ पर TGT आर्ट्स टेट एंड कमीशन एंड JBT टेट एंड कमीशन का जो बैचेस है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपका टाइमिंग जो रहेगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में भी रहेगा और इवनिंग शिफ्ट में भी रहेगा। तो अगर आपको जो है लगभग 3-4 दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का डेमो की क्लास दी जाएगी, तो अगर आप चाहे तो हमारे संस्थान में विजिट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप यहाँ पर 3-4 दिन डेमो से आपको काफी ज्यादा फर्क पता भी लगेगा कि किस तरीके से हमने तैयारी करनी है, किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है और किस तरीके से हमने कौन कौन से सिलेक्टिव टॉपिक आपके जो है पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए उठाने हैं। तो थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ ध्यान देंगे कि आपका जो हिमाचल भारत की जो इंडियन ज्योग्राफी है चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके अंदर कौन से सिलेक्टिव टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपने जहां से शुरू करना है और किन किन टॉपिक को आपने पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश यानी आपका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड या लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आप कह सकते हैं, प्लस आपका ग्लोब। अब यहाँ से भी आपका काफी ज्यादा बहुत सारे बच्चे यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं है कि देखो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मैप की समझ होनी चाहिए कि अब आपका जो मैप है उसके अंदर लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ग्लोब का काम क्या है और किस तरीके से ग्लोब के अंदर किसी देश को लोकेट किया जाता है, उसको किस तरीके से टाइम के साथ टाइम को क्या कंट्री का टाइम को मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी ग्लोब के ऊपर हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक, आपको अगर आप आते हैं तो आपको पूरा का पूरा आपका जो है बताया जाएगा किस तरीके से आपको इस टॉपिक को कवर करना है। दूसरा, अगर हम बात करें हिमालय रेंज, हिमालय जो रेंज है यहाँ से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की 10 जो हाईएस्ट पीक है इसी रेंज में आपकी आती है। वर्ल्ड की हाईएस्ट जो पीक है आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है, धौलागिरी है, माउंट चेयू है, माउंट मकालू है, कंचनजंगा है। ये सारी की सारी जो टॉपिक चोटियां हैं ये हिमालय रेंज के अंदर आती है, जिनसे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। आपको पता होना चाहिए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार का ये पर्वत है, मोड़दार है, फलित है, प्राचीन है या नवीन है, किस तरीके का ये पर्वत है और किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, कहां से कहां तक ये फैला है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, आकृति कैसी है और हिमाचल भारत के कितने राज्यों के साथ ये सीमा बढ़ाता है और विश्व के कितने देशों में ये फैला हुआ है। तो यहां से भी काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम बात करें, इसमें आपके कुछ है दर्रे हैं, घाटियां हैं, नदियां हैं, झीलें हैं और आपका प्रमुख जो है आपकी परियोजनाएं जो आपकी विभिन्न नदियों के ऊपर आपकी बनी हुई है, कौन सी परियोजना किस नदी पर बनी है, कितनी उसकी आपकी क्षमता है, कितनी मेगावाट बिजली पैदा करता है और उसको बनाने में कितने जो है राशि की लागत हुई है और किस तरीके से उसका क्या योगदान है। झीलों की बात करें, कौन सी लेक प्राकृतिक है, कौन सी आपकी कृत्रिम है और किस तरीके की जो आपकी नदियां हैं, पूर्व में बहने वाली नदियां कौन सी है, पश्चिम में बहने वाली नदियां कौन सी है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और कौन सी नदी जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नदियों से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं आपके, या फिर घाटियों से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न, वैलीज से रिलेटेड भी बहुत प्रश्न रहते हैं। पासिस से रिलेटेड तो आप पासिस से बच नहीं सकते क्योंकि चाहे आप हिमाचल जीके पढ़ रहे हो, चाहे इंडिया जीके पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी चीज पढ़ रहे हो, पासिस के बिना आपका जो है वो पासिस से
मतलब पासिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब ये है कि आपने सुना होगा लिपुलेख दर्रा कहाँ है, जेलेबला दर्रा कहाँ है, नाथुला पास किधर है, तो और नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है। ऐसा नहीं है कि हिमालय में ही दर्रे, भारत के दक्षिण भारत में भी आपको काफी ज्यादा दर्रे देखने को मिलेंगे। उसमें चाहे पालघाट दर्रे की बात हो, थालघाट दर्रे की बात हो, सेनकोटा दर्रे की बात हो, चाहे किसी प्रकार का दर्रा है, वो सारा आपको कवर यहाँ पे करवाया जाएगा। दूसरी बात है यहाँ पे नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व प्लस बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज। कितने बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज है? बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज का मतलब होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यानी कितने हैं भारत में, तो कौन सा किस एरिया में फैला हुआ है, टाइगर रिजर्व कितने हैं, अभी कितने हो गए हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व नया बना है, पहला कौन सा था, और किस टाइगर रिजर्व की क्या विशेषता है, कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है, किस राज्य में है, क्या उसकी विशेषता है, किसके लिए वो प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे सोलर सिस्टम का आपका टॉपिक है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको सारा का सारा आपका ब्रह्मांड के बारे में पता होना चाहिए। सोलर सिस्टम यानी प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड सारे आपको पता होना चाहिए। एटमॉस्फेयर पृथ्वी का कैसा है, कितनी गैस कौन सी उसमें पाई जाती है, और कितनी जो आपकी किस गैस की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, पूरा आपको यहाँ पर जो सोलर सिस्टम के अंदर आपका जो है वो आपका जब बैच शुरू होगा तो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अगला जो टॉपिक रहता है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं एक किसान परिवार से आता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कृषि के अंदर भिन्न भिन्न फसलों को हम उगाते हैं, कौन सी फसल का उत्पादन भारत में किस लेवल पर होता है, चाहे वो किसी प्रकार की फसल है, किसके उत्पादन के लिए किस चीज की जरूरत होती है, और कौन सा राज्य उसको सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और कृषि से संबंधित और भी बहुत सारी सरकार ने क्या योगदान दिया है कृषि के संदर्भ में, चाहे वो 5 ईयर प्लान है, कौन सी योजना कब किस चीज से शुरू की गई थी, तो ये सारी चीजें हम कृषि के अंदर पढ़ेंगे। कृषि से रिलेटेड जो क्रांतियां हैं, चाहे वो हरित क्रांति थी, चाहे वो श्वेत क्रांति थी, चाहे वो आपकी जो है भूरी क्रांति थी, ये सारी की सारी जो चीजें हम इसके अंदर इस चीज को टॉपिक करेंगे, क्लियर करेंगे। इसके बाद संसाधन और उद्योग। अब संसाधन सबको पता है कि संसाधन क्या है। अब संसाधन में आपका अपने पढ़ने खनिज संसाधन जैसे तांबे का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, लोहे का उत्पादन कहां पर सबसे ज्यादा होता है, तांबा का जो भंडारण है कहां पर होता है, तांबे की प्रमुख माइन कौन सी है। अब लोहा है तो लोहे का कौन कौन सा प्रकार कहां पर पाया जाता है। अब लोहे के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, ऐसा नहीं कि लोहा है तो लोहा ही है। अब लोहे का शुद्ध रूप आपने बार बार देखा होगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, यानी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिट्राइट, ये सारे जो टाइप्स हैं लोहे के अंदर आपके जो पाए जाते हैं। परंतु इसमें मेन बात ये है कि कौन सा प्रकार किस माइन में पाया जाता है और भारत के अंदर वो माइंस कहां पर है। इसके अलावा औद्योगिक इंडस्ट्री है, आपने सुना होगा, यहां से भी क्वेश्चन बड़े आते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा उद्योग किस जगह पर लगाया गया, चाहे वो राउरकेला था, चाहे वो भिलाई था, चाहे वो दुर्गापुर था, चाहे वो किसी प्रकार का एल्यूमिनियम उद्योग था, चाहे वो लोहे का उद्योग था, चाहे वो सूती वस्त्र का उद्योग था, चाहे वो ऊनी वस्त्र का उद्योग था। तो ये सारे क्षेत्रों में आपको पता होना चाहिए। इस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हम बात करें वर्षा, चक्रवात, प्रति चक्रवात, पवन और वायुदाब प्लस जलधाराएं। ये वर्ल्ड का आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक रहेंगे, क्योंकि इसके लिए इसको पढ़ने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए मैप के बारे में कि आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विश्व में कहां पर कितने से कितने डिग्री के बीच में होता है, कौन सी जलधारा गर्म है, कहां पर पाई जाती है, ठंडी जलधारा किधर से किधर को जाती है, ध्रुव से इक्वेटर की तरफ आने वाली जो जलधाराएं वो गर्म ठंडी जलधाराएं होती है, और आपकी जो इक्वेटर से ध्रुव की तरफ जाने वाली जो जलधाराएं वो तो गर्म होती है। आपने बहुत सारे नाम सुना होगा, जैसे आपका गोल्फ स्ट्रीम का आपने नाम सुना होगा कि जो आपकी गोल्फ स्ट्रीम जिसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं, ब्लैंकेट ऑफ द यूरोप, किसको कहते हैं आपका जो है गोल्फ स्ट्रीम, कैसी जलधारा, गर्म जलधारा। तो इस सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। पौने के बारे में सुना होगा, व्यापारी पौने हैं, पछुआ पौने हैं, आपके और भी इसके अलग अलग नाम हैं, जो आपके अफ्रीका है, अन्य जो आपके महाद्वीप में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी के अंदर घास के मैदान है, ग्रासलैंड है, जैसे आपके उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्ण घास के मैदान है। तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है काफी लंबा सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि ये 10-15 दिन में निपट जाएगा जैसा आपको देखने में लग रहा है, उतना ये है नहीं, उतना इजी है नहीं कि आप लोग सोच रहे हो कि कमीशन आएगा और ठीक है हम तैयारियां करेंगे और हो जाएगा ऐसे ही।
तो इतना आसान भी नहीं है, इसीलिए आपको स्टार्टिंग जीरो से शुरू करना है और एंड तक आपको जाना है। यहाँ पर तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है, क्योंकि बाकी पता आपको तभी चलेगा जब एक बार आप क्लास अटेंड करोगे, क्लास में आओगे, क्लास में फोकस करोगे और क्लास में आप क्या है आपका जो है किस तरीके से आपका रिस्पॉन्स रहता है और किस तरीके से आपकी समझ है, कहां तक आपको सोचने की समझने की आपके अंदर क्षमता है, वो सारा पता आपको क्लास में ही चलेगा। और उसका पता भी आप क्लास में चलेगा कि आपने आज तक किस हद तक तैयारी की है। तो आज के लिए बस इतना ही है।